हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसमें आपको मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो उसमें दो पार्ट कवर हो जाएंगे, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले और उनका जो है सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है इसमें NaCl की अमाउंट गिवन है, जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट की अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, तो उसका पहले फॉर्मूला देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ number of moles of solute upon weight of solvent, और वो भी किस में, ग्राम में। अगर सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में है तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें ये मोलैलिटी के फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट के मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्यूट है कौन इसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaCl। कितना गिवन है, 5.85 ग्राम, इतना गिवन है। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकलेंगे इसके, मोल्स ऑफ NaCl गिवन वेट ऑफ NaCl, गिवन वेट ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास, या फॉर्मूलर मास यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास भी कह सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे मोलर मास लिख दिया है, इसको हम फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaCl, और ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इसका हमें यूज करना है। गिवन वेट ऑफ NaCl कितना है, 5.85 ग्राम अपॉन, और इसका NaCl का कितना होता है, Na का कितना होता है 23 और Cl का 35.5। रिजल्ट क्या देगा, 5.85 अपॉन 58.5। ठीक होगा कि नहीं। अब डेसिमल देखिएगा, इधर पे 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाया था, 2 डिजिट के बाद में, मतलब नीचे की वैल्यू बड़ी है, तो ये कितना जाएगा 1/10, और इसको हम कह सकते हैं 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो ये मोल्स आ गए। अब हमें मोलैलिटी निकाल लेनी है। मोलैलिटी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से। तो यहाँ पे आप चाहो तो स्मॉल m भी लिख सकते हो, सिंबल में लिख लो, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन वेट ऑफ, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट यहाँ कौन है, वाटर है, इनटू 1000, क्योंकि ये किस में है, ग्राम में। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स कितने आए थे, 0.1, और सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, 100, और 1000 से मल्टीप्लाई, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10। रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, ये 1 मोल पर kg। तो मोलैलिटी आपकी आ जाएगी 0.1 नहीं आएगी, 1 आएगी। तो इसकी क्या आएगी, 1 आएगी, 1 मोल पर kg, ये इसकी मोलैलिटी आएगी। तो इतने NaCl का 5.85 ग्राम ऑफ NaCl की मोलैलिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी आएगी, 1 मोल पर kg। ठीक है, तो इसका आपका एक पार्ट ये वाला क्लियर होता है। मोल फ्रैक्शन चाहिए NaCl के भी और
मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए वाटर के भी, ठीक है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन NaCl के निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इजीली निकल आएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। क्या होगा? मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन निकाल, मोल फ्रैक्शन में मोल का फ्रैक्शन, तो जिसके मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x NaCl, ठीक है, n NaCl अपॉन n NaCl प्लस n वाटर, ठीक है। तो n NaCl कितना आया था? n NaCl कितना आया था? 0.1, ठीक है। तो x NaCl अगर हम निकालें तो 0.1 अपॉन 0.1 प्लस वाटर के मोल्स निकालने, वाटर का अमाउंट कितना था? 100 और डिवाइडेड बाई 18, ये कितना रिजल्ट देगा? 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 55.5, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो 0.1 अपॉन, तो ये कितना? 55.6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा, बड़ी डेसिमल में आता है आंसर इसका। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे लगभग कितना बैठेगा जाके, अगर इसका आंसर देखा जाए, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 0.0017, 0.0017, ठीक है। इतना अप्रॉक्स में आएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम उसका निकालें, किसका? वाटर का, तो एक तरीका ये है कि XH2O मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा। मोल्स ऑफ H2O कितना निकला है? ये निकला है, कितना है? 55.55, ठीक है, डिवाइड बाई 55.55 प्लस मोल्स ऑफ NaCl कितना था? 0.1, ठीक है। ऐड कर दीजिए, 55.55 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 0.165, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। 55.55 डिवाइडेड बाई 55.65 कितना आएगा? लगभग आ रहा है 0.9982, ठीक है, इतना आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल आए। एक तरीका ये भी होता है कि अगर हमें अगर एक के, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं, एक हमारा वाटर है और एक हमारा NaCl है, तो अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन इजीली निकल सकता है। इस तरीके से भी निकल सकता है। अगर हम ये प्रोसेस ना भी अप्लाई करें, ये वाली प्रोसेस ना भी अप्लाई करें, तो एक तरीका यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि x NaCl प्लस x वाटर इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से अगर हम x वाटर निकालेंगे, क्या निकलेगा? 1 माइनस x NaCl, वैल्यू रख दीजिएगा 1 माइनस x NaCl की कितनी है वैल्यू? लगभग 0.0017, अप्रॉक्स में यही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन अप्रॉक्स में मेथड यही है, अप्रॉक्स में वैल्यू यही आएगी। तो दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट एक का मोल फ्रैक्शन निकालो, दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लो। और अगर ऐसे नहीं करना तो दोनों को फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मोलैलिटी का और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, तो उसका आंसर दिया जाएगा। और कैसे न्यूमेरिकल्स आपको या कैसे
टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उस तरीके के टॉपिक्स को आप कमेंट में लिखिए, उन पे भी हम क्वेश्चन और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और आप लोग केमिस्ट्री क्लासेस को देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।